हाथरस में भगदड़ ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, तो इस पर राजनीति तेज हो गई। राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए, लेकिन पाखंडी बाबा सूरजपाल की गिरफ्तारी की मांग पर उनकी जुमा पर भी ताला लगा रहा। फिलहाल एक सच की अनदेखी कर पीड़ितों को मरहम लगाने के नाम पर राजनीति शुरू हुई है। क्या है वो सच जिसे राहुल और अखिलेश जैसे नेता आंखें चुरा रहे हैं? इस सच से भागने की क्या है असलियत? इस पर होगी आज विस्तार से बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरों की तह तक। राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, पीड़ितों से मिले, उन पीड़ितों से जिनके अपने फर्जी बाबा सूरजपाल जाटव के सत्संग में शामिल होने गए थे और भगदड़ की चपेट में आ गए। ऐसे लोगों से राहुल मिले, उनके दर्द को समझा, उनके आंसू पोंछे, उनकी बात संसद में उठाने का भरोसा दिया, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। लेकिन सवाल उठता है कि पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? राहुल गांधी जिस पीड़ित परिवार से मिले, उनमें ज्यादातर ने हादसे के लिए पाखंडी बाबा को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे लोगों ने पाखंडी बाबा की गिरफ्तारी की मांग की। उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी इस मुलाकात के बाद जब मीडिया से बात करेंगे तो वो सूरजपाल जाटव की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करेंगे और ऐसा नहीं होने के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन राहुल ने किया क्या? राहुल पीड़ित परिवारों से मिले तो इस बात का ध्यान रखा कि कैमरे में वो दिखें, कैमरे में उनके साथ साथ पीड़ित दिखे, माइक तक उनके साथ साथ पीड़ित की आवाज़ पहुंचे। इसलिए इस मुलाकात के दौरान वो अपनी और वहां मौजूद लोगों की पोजीशन, कैमरों का एंगल और फ्रेम का ध्यान रखते दिखे। चलो मान लेते हैं कि दिल्ली से इतनी दूर हाथरस पहुंचने पर राहुल गांधी कैमरे का मोह नहीं छोड़ पाए, लेकिन वो पीड़ित परिवारों की भावनाओं के मुताबिक पाखंडी सूरजपाल जाटव की गिरफ्तारी की मांग तो कर ही सकते थे। ये मांग इसलिए क्योंकि इसी पाखंडी ने वहां मौजूद लोगों को अपने चरण रज के लिए उकसाया था। जिस पाखंडी को यौन शोषण के आरोप में जेल जाना पड़ा हो, जिस पाखंडी पर एक बच्ची के कत्ल का आरोप हो, जिस पाखंडी के पास आय का कोई स्रोत नहीं होने के बावजूद 25 SUV हो, 100 करोड़ से ज्यादा के कई आश्रम हो, उसकी गिरफ्तारी के लिए राहुल के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं फूटे? राहुल बोले तो केवल ये कि पीड़ित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि राहुल ने फर्जी बाबा की गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं की? दिल्ली से हाथरस पहुंचने के बावजूद, पीड़ित परिवारों की मांग के बावजूद राहुल ने FIR में पाखंडी सूरजपाल जाटव के नाम नहीं होने पर सवाल क्यों नहीं उठाए? राहुल ने चंद सेवादारों की गिरफ्तारी पर राज्य की पुलिस, प्रशासन और सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा नहीं किया? राहुल ने बिना इजाजत के इतनी भीड़ जमा करने के लिए किसी को कसूरवार क्यों नहीं बताया? इसका जवाब यह है कि राहुल ऐसा कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करते ही समाजवादी पार्टी से उनकी खटपट शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाखंडी बाबा को समाजवादी पार्टी का करीबी माना जाता है। एक दिन पहले रामगोपाल यादव ने जिस तरह सूरजपाल का बचाव किया, वो इसकी गवाही देता है। हादसा तो हादसे ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। मीडिया के सामने कोई नेता आए और किसी हादसे पर गिरफ्तारी की मांग न करे, सरकार को कटघरे में खड़ा न करे तो सवाल उठेंगे ही। सूरजपाल पर सवाल उठाकर राहुल समाजवादी पार्टी की मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए ऐसे सवालों से वो बचते रहे, ऐसे जवाबों से वो बचते रहे। एक दिन पहले खुद अखिलेश यादव भी ऐसे सवालों से पीछा छुड़ाते दिखे थे। बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। जिन सवालों से समाजवादी पार्टी के अखिलेश और रामगोपाल यादव जैसे नेता बचते दिखे, उन सवालों की राहुल गांधी ने भले ही अनदेखी कर दी, लेकिन हाथरस जाकर राहुल गांधी ने एक गलती तो कर ही डाली। राहुल गांधी का हाथरस जाना समाजवादी पार्टी को कभी रास नहीं आ सकता। राहुल ने हाथरस जाकर उस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की जो समाजवादी पार्टी का माना जाता है।
ये भला अखिलेश कैसे हजम कर लें। इसलिए राहुल के इस दौरे ने कांग्रेस की मंशा को लेकर समाजवादी पार्टी को अलर्ट कर दिया है। हाथरस के भगदड़ कांड के बाद न तो पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर उस तरह मदद के लिए तैयार दिखा जितना उसे होना चाहिए था। इस दौरान मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर न तो कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखे और न ही समाजवादी पार्टी के दिखे, तो वो जिन्हें राहुल गांधी और उनके मित्र दल पानी पी पी कर पहले भी कोसते थे, आज भी कोसते हैं और शायद कल भी कोसें। ये है आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो पीड़ितों की जान बचाने, उन्हें अस्पताल पहुंचाने में हर संभव मदद करते दिखे। लेकिन ऐसे मददगारों की तस्वीरें बहुत कम सामने आ पाती हैं। ऐसे मददगार चीख चीख कर अपना बखान भी नहीं करते। ऐसे मददगार मीडिया की टीम के सामने आंसू बहाते नहीं दिखते। इसलिए वोट बैंक के लिए जिन नेताओं में पाखंडी सूरजपाल जाटव के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं, उन्हें ऐसे मददगारों से ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मदद से बिना मांगे वोट मिल सकते हैं, जबकि वोट खींचू इवेंट के बावजूद जरूरी नहीं कि भीख भी मिल जाए। राहुल के हाथरस दौरे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।